हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और मैंने अपने Redmi Note 3 को MIUI 10 से MIUI 8 में डाउनग्रेड किया। अब डाउनग्रेड किया, इससे मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं इसे डाउनग्रेड करूंगा, क्योंकि अपडेट तो अब कोई आएगा नहीं और जो अपडेट है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स वगैरह है, जैसे कि बैटरी ड्रेन, उनमें से एक बहुत ही बड़ा इशू है। नेक्स्ट एक और चीज़ है जो अब मैं इस MIUI 8 को 24 घंटे हो गए हैं, कल मैंने इसी टाइम के बीच लगभग अपडेट डाउनग्रेड किया था, तो डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। जो टच रेस्पॉन्सिव है वो भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो सभी चीज़ों में लगभग यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये सिर्फ Xiaomi नहीं करता, सभी कंपनी करते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े कंपनियाँ भी करते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई किसी कंपनी का कोई अगर फ़ोन पुराना हो जाता है, तो मैक्सिमम वो लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा अपडेट दे देते हैं जिनमें इस तरीके का प्रॉब्लम आपको देखने मिले और आप ना चाहते हुए भी कोई ना कोई दूसरा कोई फ़ोन परचेस करें। क्योंकि अगर कोई ऐसा फ़ोन है, मान लीजिए अगर कोई ऐसा फ़ोन दे दिया और उसमें 5 साल 6 साल तक अपडेट आपको मिलता गया, तो क्या आप अपने फ़ोन को अपडेट करेंगे? कोई नया फ़ोन परचेस करने की सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। तो यही एक चीज़ है, मेन चीज़। तो इसीलिए मैंने अपने फ़ोन को डाउनग्रेड किया। अब डाउनग्रेड किया, अब मैंने इसमें क्या कुछ चेंजेस देखा। तो सबसे पहले वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो MIUI 8.5.7.0 ये वाला वर्जन है। अब इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि ये जो वर्जन है MIUI 8 का लास्ट वर्जन है। इसके बाद MIUI 9 का अपडेट आया और MIUI 9 आप सभी को पता ही होगा कि MIUI 9 जब से आया था, एक तरफ से कोई भी ऐसा वर्जन नहीं था जिस तरह से वो एकदम स्टेबल था। उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको देखने जरूर से मिला है। दूसरा चीज़, MIUI 9 में अगर आप लोग आते हैं तो आपको एड्स वगैरह देखने को मिलेगा। अब MIUI 7 में आप जा सकते हैं, लेकिन MIUI 7 में अगर आप लोग जाते हैं तो उसमें जो एंड्रॉयड वर्जन है वो लॉलीपॉप आपको देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा ऐप्स वगैरह है जो मार्शमैलो या फिर उससे ऊपर वाला वर्जन ही सपोर्ट करता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये वाला जो वर्जन एक तरफ से बेस्ट है। इसमें ना कोई बग वगैरह है, बहुत ही कम। मैं तो 24 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी बग मुझे नहीं नज़र में आया। नेक्स्ट, इसका जो बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। जो टच रेस्पॉन्सिव है वो भी यहाँ पे मुझे फास्ट थोड़ा सा देखने को मिला। नेक्स्ट, इसका जो परफॉर्मेंस है, जो टच रेस्पॉन्सिव है, ओवरऑल जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन हाँ, कुछ फीचर्स वगैरह है जो कि आप लोगों को इस वाले वर्जन में, जैसे आप लोग डाउनग्रेड करते हैं तो वो जो कुछ फीचर्स वगैरह भी आपका चला जाएगा। लेकिन चला जाएगा, इससे पहले आप ये देखिए कि जो फीचर्स आपका चला गया उसे आप प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप लोग सिर्फ ऐसे ही है तो फिर आप डाउनग्रेड कीजिए, लेकिन नहीं, अगर आपका बहुत ही काम का फीचर है तो फिर आप डाउनग्रेड मत कीजिए। और किस तरह से डाउनग्रेड करना है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना कर रखा हूँ, जिसका लिंक आप लोग को आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो सबसे जो पहला है वो है यहाँ पे हॉटस्पॉट के अंदर। तो हॉटस्पॉट में आप लोगों ने 2 एक्स्ट्रा नया फीचर आया है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली आपका हॉटस्पॉट ऑफ हो जाएगा अगर कोई डिवाइस कनेक्ट वगैरह नहीं है। और दूसरा है ऑन टाइम डेटा लिमिट। ये जो 2 बहुत ही अच्छा फीचर है, लेकिन हाँ, ये 2 फीचर इस वाले वर्जन में नहीं है, जो कि बाद में आया था अपडेट के बाद में। और नेक्स्ट जो एक और फीचर है ऐप लॉक, तो आपको इसमें मिल जाएगा। ऐप लॉक के अंदर जो ऐप हाइड है वो आप लोगों को इस वाले वर्जन में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 2 ऐसे फीचर है जो मुझे खास करके पर्सनली पसंद था, लेकिन इस वाले वर्जन में नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उतना ज़्यादा भी उन 2 फीचर्स को यूज़ नहीं करता हूँ। नेक्स्ट, जो इसमें एक और जो आपको बहुत ही अच्छा फीचर देखने को मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों Xiaomi ने इस वाले फीचर को बंद ही कर दिया, स्किप कर दिया, वो है ऑटोमेटेड टास्क। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन के नीचे। ये मेरा एक तरफ से पर्सनल फेवरेट एक फ़ीचर था, फेवरेट में से वन ऑफ द फेवरेट फीचर था। इसमें क्या होता है कि आप टाइम लिमिट सेट करके रख सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
ऑटोमेटेड टास्क के अंदर प्लस पे जाऊँ, फिर ऐड एक्शंस पे जाऊँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी इन सारे फीचर्स वगैरह है, तो ये सब आप टास्क देके रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अभी ऑफिस में हैं या फिर कहीं पर्टिकुलर किसी टाइम के बीच आपका ट्यूशन वगैरह है या फिर कहीं और काम पे है, तो अगर आप लोग सिर्फ उसी टाइम के बीच आप अपने फ़ोन को साइलेंट रखना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने टाइम लिमिट सेट करके रख दिया, मान लीजिए 9 से 4 बजे के बीच, सुबह 9 ऑटोमेटिकली आपका साइलेंट मोड हो जाएगा फ़ोन, और जैसे ही 4 बजेगा ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड हो जाएगा। उसी तरह से एरोप्लेन मोड है, साइलेंट है, जीपीएस है, मोबाइल डाटा है, वाईफाई है, सिंक है, ये सब बहुत ही अच्छा फीचर है। लेकिन इस वाले फीचर को पता नहीं क्यों Xiaomi ने स्किप कर दिया। नेक्स्ट एक और अच्छा फीचर है, लेकिन हाँ मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, जो है लाइट मोड करके। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लाइट मोड है, इस वाले फीचर को भी यहाँ पे जो MIUI 10 आया उसी से यहाँ पे इस वाले फीचर को भी स्किप कर दिया। बाकी ऐसे तो बहुत सारे छोटे बड़े फीचर्स वगैरह है जो कि स्किप कर दिया, और जो फीचर्स कुछ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि MIUI 11 का जो लॉन्चर है, MIUI 11 का सिस्टम लॉन्चर में ही अगर आप लोग उसे अपडेट करते हैं तो आप लोग को ऐप ड्रॉयर देखने को मिलेगा, 3D टच वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, उसे मैंने इस वाले वर्जन में इंस्टॉल किया, लेकिन वो नहीं चल रहा है। जबकि वो जो लॉन्चर है वो एंड्रॉयड 6.0 या फिर उससे ऊपर वाला अगर कोई भी है तो फिर वो आसानी से वर्क करेगा, लेकिन हाँ इसमें ये वर्क नहीं करता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे सिस्टम ऐप्स अपडेटर की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने कल ही अपना सारा का सारा ऐप्स वगैरह को भी अपडेट किया। अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड में आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री पे जाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी लेटेस्ट ऐप्स है जो आप अभी हो सकता है कि MIUI 10 में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस म्यूज़िक की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डार्क मोड वगैरह है, उसके अलावा जो भी वर्जन वगैरह है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब कुछ आ गया है। तो ये सारा का सारा ऐप्स का जो भी अपडेट वगैरह है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, म्यूज़िक अगर आप लोग इस वाले वर्जन में अपडेट कर देते हैं तो डार्क मोड तो आपको देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन एड्स भी आएगा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। उसी तरह से डाउनलोड मैनेजर तो आपका अपडेट हो जाएगा। डाउनलोड मैनेजर को अपडेट करके आप लोग क्या करेंगे, लेकिन ये वाला वर्जन अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया तो फिर आपके फ़ोन में एड्स वगैरह आ जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ एप्लीकेशंस है जैसे कि कैलेंडर हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, जिनमें एड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारे एप्लीकेशन को आप अपडेट कीजिए। मुझे सिर्फ आप लोगों को दिखाना था, इसीलिए मैंने इन सारे ऐप्स को अपडेट किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन सभी ऐप्स का अपडेट आया है। लेकिन हाँ, सिस्टम जो लॉन्चर है उसका भी एक अपडेट आया था जो कि इस वाले वर्जन में नहीं आया वो अपडेट। अब इसके अलावा और भी कई सारे ऐप्स वगैरह है जो कि आप एपीके मिरर से जो भी Xiaomi का ऐप्स वगैरह है उसे आप इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह है, और जो आपका अगर पर्सनल कोई फेवरेट फीचर है फिर सेटिंग्स है जो अगर आप लोग मान लीजिए डाउनग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानना चाहते हैं कि ये इस वाले वर्जन में है या फिर नहीं, तो उसे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को चेक करके उसका रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ इसमें ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला पर्टिकुलर फीचर है या फिर नहीं है। और डाउनग्रेड आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप किसी कस्टम रोम पे भी जा सकते हैं। और कस्टम रोम के रिगार्डिंग मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता। आपको अगर जानना है तो आप कोई दूसरा वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियोस वगैरह है। लेकिन हाँ, मैंने कस्टम रोम के रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह नहीं बनाता, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको जो आपका सिक्योरिटी है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो सकता है, क्योंकि रूट करना पड़ता है सबसे पहले अपने फ़ोन को, और जैसे आपने रूट किया वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो आज की डेट में मैं नहीं चाहता कि सिक्योरिटी वगैरह कंप्रोमाइज़ हो, इसीलिए डाउनग्रेड ही एक तरफ से बेस्ट ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है अगर आप लोगों को MIUI पसंद है। सो गाइस, ऐसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में और भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। और गाइज, मैं यहाँ पे वीडियो को एडिट कर ही रहा था, लेकिन उसमें से मुझे एक और चीज़ देखा। तो सबसे पहले है ये नोटिफिकेशन पैनल। जो नोटिफिकेशन पैनल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 11 है, इसी में आपको सेट करके रखना होगा।
तो मान लीजिए अगर 11 के अलावा आप कोई दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को शॉर्ट करके उसे ऊपर की तरफ लाना होगा, यानी कि सिर्फ 11 शॉर्टकट्स ही आप यहाँ पे यूज़ वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। और दूसरा चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सिस्टम का जो भी आइकन्स वगैरह है, एक तरफ से जो भी थीम्स वगैरह है, जो प्रीलोडेड थीम्स आपको देखने को मिलता है वो एकदम भद्दा टाइप का, एकदम ख़राब टाइप का देखने को मिलता है। जो आइकन्स वगैरह है वो भी यहाँ पे आप लोगों को एकदम फालतू टाइप का देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे थीम्स वगैरह हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो आप लोगों को डार्क थीम दिखाया था, इसे भी अगर आप लोग यूज़ करते हैं और अभी जस्ट मैं अगर अब इसे अप्लाई करूं तो आप लोगों के सामने में ही मैंने इसे अप्लाई किया और यहाँ पे देखते हैं कि ये थीम सपोर्ट करता है या फिर नहीं। तो जी हाँ, लगता है शायद से ये सपोर्ट कर गया। अब यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना होगा। तो जी हाँ, ये थीम फाइनली सपोर्ट कर गया, जो डार्क वाला जो थीम है। अब अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे जाऊँ और तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डार्क है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया, यानी कि जो थीम मैंने आप लोगों को बताया था वो यहाँ पे फाइनली डार्क मोड में आ गया। इसके बाद मेरे फ़ोन में अभी इंस्टाग्राम इसमें तो फ़िलहाल इंस्टॉल नहीं है, लेकिन हाँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो के कमेंट करके, अगर मैं इसे अपडेट करता हूँ कि क्या जो डार्क मोड है इसकी वजह से क्या इंस्टाग्राम में आप लोगों को डार्क मोड देखने को मिलता है या फिर नहीं, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाया था। और वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी।